हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर। यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12th इंग्लिश फ्लामिंगो बुक से पोम 4 आ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसके पोएट जॉन कीट्स है, इसके हम एमसीक्यूज कवर करेंगे। एमसीक्यूज स्टार्ट करने से पहले पोम का थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं स्टूडेंट। इस पोम में पोएट ने नेचर की ब्यूटी को प्रेफरेंस दिया है। कहा है कि अगर हम नेचर की ब्यूटी के साथ जुड़ेंगे तो हम अपने जीवन की सारी टेंशन सैडनेस को भूल जाएंगे और हम जीवन के प्रति अग्रसर होंगे, अर्थात हम और जीना चाहेंगे अगर हम नेचर की ब्यूटी के साथ जुड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोम आ थिंग ऑफ ब्यूटी? तो जैसा कि हमने आपको बताया, जॉन कीट्स इसके पोएट हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोम? ब्यूटी नेवर फेड्स, कभी भी ब्यूटी कम नहीं होती। ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, हमेशा रहती है, आनंदित कर देती है, हमें आनंदित करती है। ब्यूटी लिफ्ट्स स्पिरिट्स हाई। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द ब्यूटी इन जॉन कीट्स ओपिनियन? जॉन कीट्स की राय में ब्यूटी क्या है? आ जॉय फॉर एवर, हमेशा जो हमें खुशी देती रहती है वही ब्यूटी है। नेक्स्ट, What are the things of beauty mentioned in the poem? पोम में ब्यूटी की कौन सी चीज़ों को मेंशन किया गया है? किस किस की ब्यूटी को मेंशन किया गया है पोम में? सन, मून, ट्रीज एंड स्ट्रीम्स, फ्लावर। स्ट्रीम्स की मीनिंग है स्टूडेंट छोटी छोटी जो रिवर्स होती है, नदियाँ, उससे लिया गया है। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट बाय मिस्टेक यहाँ पे टिक नहीं किया है, तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस? Gives happiness, gives hope, removes pain and suffering. So all of this is the correct answer of this question. Now question number 6, write the phrase which means it is immortal. में ऐसी कौन सी लाइन आई है जिसमें इसका मतलब, फ्रेज का मीनिंग ये निकल रहा है कि वो अमर है, इमॉर्टल है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगलेस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, What does immortal mean? इमॉर्टल की क्या मीनिंग है? एंडलेस और नेवर एंडिंग, कभी ना खत्म होने वाला, अमर। नेक्स्ट, why are our spirit referred as dark? Because of sadness and disappointment. हमारी जो आत्मा है वो कब डार्कनेस को रेफर करती है? बिकॉज ऑफ सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट, जब हम बहुत ही निराश हो जाते हैं, दुखी होते हैं, तब हमें अपनी जो आत्मा है वो डार्कनेस को रेफर करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट? एंडलेस फाउंटेन का क्या मीन्स और उसका इफेक्ट क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज एंडलेस फाउंटेन एंड इट गिव हैप्पीनेस। जो हमारी ब्यूटी है, हमारे नेचर की ब्यूटी है, वो हमेशा एंडलेस रहती है और हमेशा खुशी हमें देती रहती है। विच थिंग्स कॉज सफरिंग टू ह्यूमन बींग्स? ह्यूमन बींग के लिए सफरिंग क्या चीज़ें परेशानी में होती हैं? लैक ऑफ वर्च्यूज़ एंड इन ह्यूमन एक्ट्स। वर्च्यूज़ की मीनिंग होती है स्टूडेंट बिना सोचे समझे जब कोई काम करता है ह्यूमन बींग, और ह्यूमन के एक्ट की वजह से उसकी जो सफरिंग्स हैं वो उनके दुख का कारण बनती हैं। What does मोरो मीन? मोरो की क्या मीनिंग है स्टूडेंट? लाइन में द नेक्स्ट डे, आने वाला कल। What is the effect of immortal drink की क्या मीनिंग है, क्या इफेक्ट है इसका? Immense joy and happiness. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, What does a thing of beauty is a joy forever mean? It will keep giving happiness for a longer time. How is a thing of beauty joy forever? Because its beauty never ends and leaves a lasting impact. ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये हमें हमेशा जॉय कैसे, हमें हमेशा कैसे खुश रखती है? क्योंकि जो ब्यूटी है वो कभी भी फीकी नहीं पड़ती, कम नहीं होती और लास्टिंग तक हमारा इफेक्ट बढ़ाए रखती है और हमें जीवन के लिए प्रेरित करती है। इसीलिए पोएट कहते हैं कि हमें नेचर की ब्यूटी से जुड़े रहना चाहिए। नेक्स्ट, whose loveliness will keep an increasing of all beautiful things. Why do we need a flowery band? Flowery band के हमें नीड क्यों है? To have strength and joy in spite of all sadness. Now question number 17. Pick the words from the poem which means story's magnificence
Tale and grandeur is the correct answer of this question. Now 18. What is the concept of the beauty? Beauty का concept क्या है? A quality which always gives happiness. ऐसी खुशी जो हमें ऐसी क्वालिटी जिससे हमें हमेशा खुशी मिलती हो, तो वही ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड शेल्टर एंड कंफर्ट. थिंग ऑफ ब्यूटी हमें किस प्रकार से शेल्टर और कंफर्ट रखती है? बाय रिमूविंग सफरिंग, हमारी सब दुखों को कम करती है. बाय रिमूविंग पेन्स, हमारे सभी दर्दों को ख़त्म करती है. बाय गिविंग अ सेंस ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, हमें आनंदित करती है, खुशी देती है. तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, व्हाट सर्कमस्टांसेस मेक मैन हैप्पी. कौन सी परिस्थितियां हैं जो मैन को अनहैप्पी कर देती हैं? सेल्फ सेंट्रेड tendency is the correct answer of this question. Next 21 is what is the meaning of gloomy की meaning क्या है? dull and depressive, happy, noisy या none. So dull and depressive is the correct answer of this question. Now question number 22, what is bower. bower की meaning क्या है? a shady tree. Next question number 23, who was Endymion. पोम में एंडीमियन कौन है? a young shepherd. Next, जॉन किट्स वाज अ डैश रोमांटिक पोएट. कौन से रोमांटिक, कहाँ के रोमांटिक पोएट थे जॉन किट्स? तो ब्रिटिश इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, हाउ डज ब्यूटी हेल्प अस व्हेन वी आर ग्रीफ स्ट्रिकन. by giving a ray of hope is the correct answer of this question. Now question number 26, what are mighty dead in the poem में mighty dead कौन है? great respect worthy ancestors, especially dead soldiers. which things cause suffering to human beings. human being को दर्द में होने का या दुखी होने का ह्यूमन बीइंग के क्या कारण है? lack of virtues and inhuman act. From where has this poem A Thing of Beauty been taken? ये पोम कहाँ से ली गई है? एंडीमियन आ पोएटिक रोमांस. स्टूडेंट, जॉन किट्स के द्वारा एक बहुत बड़ी सी पोम है एंडीमियन, जिसका एक छोटा सा पार्ट आ थिंग ऑफ ब्यूटी हमें यहाँ पढ़ने के लिए दिया गया है क्लास 12th में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, आ थिंग ऑफ ब्यूटी इज बेस्ड ऑन अ डैश लीजेंड. तो ग्रीक इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस question. Next, what does the Endymion do to seek the goddess? Wanders through forest. Where did the poet and Endymion live? Mount Latmos is the correct answer of this question. इसी के साथ स्टूडेंट ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट करते हैं. आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी हेल्पफुल टू यू. इफ यस, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. तब तक के लिए बाय.